महाराज जी, क्या आत्मा को कुछ पाना है या आत्मा अपने आप में पूर्ण है? ऐसे में आत्मा को करना क्या है महाराज जी? आत्मा निर्विकार संपूर्ण आनंद का समुद्र, एक चैतन्य घन, उसको किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, किसी फल की जरूरत नहीं है। भ्रम हो गया है। आप आत्मा स्वरूप होते हुए अपने आप को भूल करके पुरुष देह में आसक्ति करने के कारण आपको भ्रम हो गया है। आप अपने आनंद को छोड़कर जो प्रकृति के पंचभूत रचित शरीर में भोगे जाने वाले भोग हैं, उनमें आप आसक्त हो गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच ही संपूर्ण सृष्टि के विषयों को समेट करके रख दिया गया। पांच में सब आकाश का, स्पर्श वायु का गुण, रूप तेज अग्नि का गुण है, रस जल का गुण है, गंध पृथ्वी का गुण है। इन पंचभूतों द्वारा रचित सुखों को पंचभूत रचित देह में मैं मानकर इन बाह्य सुखों को भोगने की इच्छा ही बंधन है। अगर इस इच्छा का त्याग कर दे तो आत्मा का न कभी बंधन हुआ था, न है, न रहेगा। पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात को कहा कि मनुष्य जन्म केवल आत्मानंद प्राप्ति के लिए मिला है, और यहां संपूर्ण संसार हमें आत्मविमुख करने के लिए खड़ा है। छोटी सी छोटी वस्तु हमें बांध रही है। हमें अमुक चीज चाहिए, हमें अमुक भोग चाहिए, यही बंधन है। और ना चाहिए, ना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर का जो प्रारब्ध होगा उसके अनुसार होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं निर्विकार चैतन्य स्वतः सुख समुद्र हूं, मुझे कुछ नहीं। ये बात आ जाए तो आत्मानंद की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन आत्मानंद की तरफ बढ़ना, ये विषयों का आकर्षण बाधा पहुंचा रहा है। एक एक चीज बांध रही है, जबकि हम निर्विकार हैं, अद्वितीय हैं, चैतन्य घन है, दूसरा कोई है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सो ब्रह्म अहम सोहम सोहम, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब द्वितीयो नास्ति तो एको वो सोहम वही है। जान गया, मुक्त हो गया। ये बंधन अनादि से है, आज से नहीं है। इसलिए साधक वही है जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर बाह्य विषय भोगने की इच्छा का त्याग कर दे। पर ये बातें बनाना नहीं, जितने लोग बैठे हैं इतने में सब देख लो इच्छा में ही जी रहे। करोड़ों में इतने लोग सौभाग्यशाली हुए कि परम पावन भूमि श्री वृंदावन धाम में सत्संग के लिए आप समय दिए। अपने अमूल्य समय को गृह कार्य, नाना प्रकार के कार्यों से विरक्त करके आपने प्रातःकालीन वेला पर आपने समय दिया सत्संग के लिए। इतने सत्संगियों में हम प्रश्न करते हैं कि इच्छा के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, यही इच्छा ही बंधन है। इन इच्छाओं का त्याग हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष का तात्पर्य जो हम मुक्त स्वरूप है उसका अनुभव हो जाएगा। ना आत्मा का कभी बंधन हुआ था, ना है,
न रहेगा। पर बिना गुरु आराधना के, बिना नाम जप के बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। ये तीन गुणों का ऐसा लपेट है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का, कि इसी के प्रभाव से प्रभावित होकर वो जैसा गुण आता है वैसा ही स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। अपने स्वरूप को भूलकर वो गुणों के स्वरूप में आसक्त हो जाता है। बिना त्रिगुणातीत हुए, बिना मायातीत हुए, बिना भोगातीत हुए हम अपने स्वरूप का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इसलिए साधना, गुरु चरणों की साधना अत्यंत आवश्यक है। जब तक गुरु चरणों की आराधना नहीं होगी, उनके द्वारा बताए हुए साधन पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक हम आत्मानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। हम जगत के विषय, विषय के आकर्षण, जगत के संबंध, संबंध का मोह, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप लोग देख लीजिए, केवल बातें सुनना या करना एक सहज बात हो जाती है, प्रवचन कर लेना, लेकिन छोड़ना, हम जो बात कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जगत के विषय और विषयों का आकर्षण और भोगने की इच्छा, ये बहुत कठिन है त्यागना। जगत के संबंध और संबंध का मोह और मोह जनित सुख, इसका त्यागना बहुत कठिन है। और जिसने इसको त्याग दिया वही मोक्ष स्वरूप में स्थित, आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। जो इसे नहीं त्याग पाया वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यद्यपि वह जन्मा है, यद्यपि निर्विकार है, फिर भी विकारों में आसक्त होने के कारण उस अजन्मा का जन्म होता है। उस मुक्त को बंधन स्वीकार करना पड़ता है और नाना प्रकार के कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। जो कि निर्विकार है वो फल भोग कैसे? पर यही भ्रम है। इसी भ्रम को मिटाने के लिए गुरु चरणारविंद की आराधना होती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी चक्षु खोल देते हैं, उन गुरुदेव की आराधना से प्राप्त ज्ञान के द्वारा हम आसक्तियों का नाश करें। छोटी छोटी वस्तु हमें बांधे हुए है, हर वस्तु में एक आसक्ति